हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की आपकी क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री की क्लास है ये। इसमें आपकी यूनिट 1 चल रही है, आपकी बुक बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री की। तो यूनिट 1 का मैं आपको नेम बता देती हूँ। यूनिट 1 है आपकी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टर्न पर हमने इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसका क्या देखा था, मैकेनिज्म के बारे में बात की थी। आज हम इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लेकर आए हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे आपके सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है। ये आपके क्या है, ये आपके डाइसैकेराइड्स हैं। डाइसैकेराइड्स आप सभी जानते हो कैसे बनते हैं। हमने इसमें जब क्लासिफिकेशन किया था आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, तब उसमें आपको बताया था डाइसैकेराइड। तो अब तक इसमें हम ग्लूकोज पढ़ चुके हैं, फ्रक्टोज पढ़ चुके हैं, और हम इसमें क्या पढ़ चुके हैं, और इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन देख चुके हैं, इंटर कन्वर्जन देख चुके हैं। और अब हम इसमें बात करेंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। बच्चों ये तीनों टॉपिक ही छोटे से हैं और ज़्यादा बड़े भी नहीं है, तो ये आज ही अगर हो सके तो आज ही इन्हें सबको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे, आपको मैं अगर बताऊं कि डाइसैकेराइड्स में कैसे आते हैं। डाइसैकेराइड आप जानते हो किससे बने होते हैं, दो मोनोसैकेराइड यूनिट से जो बने होते हैं वो डाइसैकेराइड कहे जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कहूँ सुक्रोज को लेकर, सबसे पहले आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, सुक्रोज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सुक्रोज जो होता है आपका किससे मिलकर बना होता है, सुक्रोज आपका मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है आपका सुक्रोज। यह बात आप जानते हैं। इसी तरीके से आपका माल्टोज होता है, इसी तरीके से आपका लैक्टोज होता है। ये दोनों ही क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स हैं। कैसे हैं, दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक डाइसैकेराइड बनाएंगे। सुक्रोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड है। क्लियर है इतनी बात। तो देखो अब इसमें आगे ये जो आपका सुक्रोज है, अब इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हो सुक्रोज क्या होता है, शुगर होता है। सभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, एक तरह की शुगर्स हैं। तो इसमें सुक्रोज जो है बेटा आपका एक ऑर्डिनरी शुगर है, मतलब ऑर्डिनरी मीठा है। जैसे आपका जो आपका किस में पाया जाता है, गन्नों में पाया जाता है, शुगर कैन। तो गन्नों में मिलता है सुक्रोज आपका, और आपके फ्रूट्स में मिलता है। जैसे गन्नों में कितना होता है, 16 से 20% के अराउंड आपका सुक्रोज प्रेजेंट होता है। वहीं आपके फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे फ्रूट्स हैं, अरे किस किस का नाम ले, सारे फ्रूट्स तो मीठे होते हैं। जैसे कुछ मैं बता देती हूँ, एप्पल होता है, बनाना होता है, एप्रिकॉट, पाइनएप्पल, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। एप्पल है, इनमें आपका क्या होता है, 10 to 15% आपका सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें अब थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं सुक्रोज के बारे में कि किस में कितना सुक्रोज पाया जाता है, और ये क्या है, एक ऑर्डिनरी शुगर है। और इसका यूज़ किन किन चीज़ों में किया जाता है, जैसे आपका क्या आ जाता है, जैम, जेलीज, टॉफ़ीज़ और मिठाइयाँ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। मिल्क में यूज़ किया जाता है, फूड में यूज़ किया जाता है। मिल्क में यूज़ कैसे करोगे आप सुक्रोज का, मिल्क में दूध में चीनी घोल के पीते हो, उसमें क्या होता है, सुक्रोज का यूज़ होता है। तो ये सब क्या है, इसके यूजेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे देखो, आप सुक्रोज के बारे में लिखना चाहते हो अगर आप लिख सकते हो, वरना बात करेंगे हम इसमें आगे इसकी सीधा प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपका सुक्रोज कंटेन करता है। जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, ये कैसा होता है, कैसा नहीं। तो चलो इसमें लिख लेते हैं थोड़ी सी चीजें। इट इज एन ऑर्डिनरी शुगर, सुक्रोज इज एन ऑर्डिनरी शुगर। लिख लो, इसमें साथ के साथ लिख लो चाहो तो आप, सुक्रोज इज एन ऑर्डिनरी शुगर। सुक्रोज इज एन ऑर्डिनरी शुगर। सुक्रोज क्या है, एक नॉर्मल शुगर है। इट अकर्स इन शुगर कैन, इट अकर्स इन शुगर कैन। शुगर कैन क्या होता है, गन्ना। इट अकर्स इन शुगर कैन। कितना होता है, कितना बताया था मैंने आपको, 16 to 20%, 16 to 20%, 16 to 20%, ठीक है। शुगर आगे लिखिए, इसमें शुगर बीट्स में कितना पाया जाता है, ये शुगर बीट्स
10 to 15%, 10 to 15%। और फ्रूट्स, जितने फ्रूट्स चाहो उतने लिख लो, जो जो आपको लगता है जो फ्रूट्स मीठे लगते होंगे ना उनमें लिख लो। जैसे आपका क्या हो गया, सेब, केला, आड़ू, ये पाइनएप्पल हो गया, अनानास हो गया, केला है, सेब है, जो भी है, जो भी फल आपको मीठे लगते हैं ना उन सब का नेम इसमें लिख दो, जो भी आपने खाए होंगे। ठीक है, तो इसमें आगे क्या आ जाते हैं, जैसे पाइनएप्पल, अनानास, और इसमें एप्पल लिख लो, एप्रिकॉट हो जाएगा, एप्रिकॉट होता है आपका ये आड़ू, और इसमें क्या है, बनाना, और भी बहुत सारे आए। ठीक है, इसमें आपका क्या पाए जाते हैं, सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखोगे कि ये किस किस को बनाने में यूज किया जाता है, लिखो इसमें सुक्रोज, सुक्रोज यूज किया जाता है, सुक्रोज लिखो इसमें, इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट, यूज्ड एन इंग्रेडिएंट ऑफ जैम, जेली, जैम खाई है आपने, जैसे आपकी ये क्या होती है, स्ट्रॉबेरी जैम होती है जिसमें ब्रेड पे लगा के खाते हो, फेवरेट है वो तो आजकल ना। तो यहाँ पे क्या है, जैम, जेली, और क्या आ जाते हैं इसमें, और भी जितने भी आपके कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं ना वो उसमें आ जाते हैं। जैसे आपके कैंड शुगर होती है, कैंड फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स, और इसमें कन्फेक्शनरी मिल्क होता है, कन्फेक्शनरी आइटम्स में मिल्क है और बाकी सारे फ्रूट्स हैं। कन्फेक्शनरी आइटम्स, कंडेंस्ड मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क एंड अदर फूड, एंड अदर फूड, इसमें आपका क्या आ जाते हैं, इनमें सुक्रोज आपका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्या होगा, ये बेटा एक कैसी है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी इसमें एक ऐड कर लो, इट इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज एन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर किसमें पाया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये आप जान गए हो। अब इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बाद हम इसमें इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे। मैं आपको सुक्रोज का फॉर्मूला भी लिखा देती हूँ। सुक्रोज होता है बेटा आपका C12H22O11, ये आपका किसका होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, नोट करो। देखो इसमें आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है बेटा, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। केमिकल प्रॉपर्टीज में आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो, जैसे आपने ग्लूकोज की थी इसी तरीके से इनकी भी कुछ रिएक्शंस आप करवा सकते हो। ठीक है, आगे इसमें देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लिखोगे, बताओ। इट इज अ कलरलेस सॉलिड कंपाउंड हैविंग स्वीट टेस्ट। कैसा टेस्ट होता है इसका, मीठा, मीठा स्वाद है। फर्स्ट लिखो, इट इज अ कलरलेस। क्या चीनी में कोई कलर होता है, नहीं होता ना, तो ये कैसा है, कलरलेस है। इट इज अ कलरलेस सॉलिड कंपाउंड, सॉलिड होता है ना, बताओ होता है या नहीं। इट इज अ कलरलेस सॉलिड कंपाउंड हैविंग स्वीट टेस्ट। टेस्ट कैसा होगा इसका, मीठा होगा। हैविंग स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में लिखो इसको, इट इज सॉल्युएबल इन वाटर। चीनी पानी में घुल जाती है, घुल जाती है नहीं, नींबू पानी बनाया होगा आपने तो उसमें क्या होता है कि चीनी जो है आपके पानी में भी घोलते हो आप, तो ये क्या है, वाटर में सॉल्युएबल है। पर मैं इसकी आपको एक प्रॉपर्टी और बताती हूँ कि जो बेटा ये सॉल्युबिलिटी है ना वाटर में, तो इसकी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वैसे वैसे चीनी जल्दी घुलेगी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूँ अगर मैं इसका, कभी चाय बनाई होगी आपने तो उसमें क्या होता है, पानी में चीनी और पत्ती डाल के पकाते हैं, चाय पत्ती डाल के पकाते हैं उसको। तो जैसे जैसे वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है, चीनी
जल्दी घुलती है ना कि आप उसको मिक्स भी नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे वाटर का इंक्रीज होता है चीनी घुल जाती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, लिखो इस पे, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, but its solubility क्या होती है? इसकी solubility वाटर में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इन वाटर its solubility in water is endothermic रिएक्शन। सो आगे क्या लिखोगे इसमें? सो मत जाना। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सुक्रोज इन वाटर, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सुक्रोज, सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सुक्रोज in water, solubility of sucrose in water will increase कब increase होगी? as the temperature increases, as the temperature increases। क्लियर है इतनी बात? ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख सकते हो? इसका रोटेशन के बारे में बता सकते हो, इसके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी होता है इसका। भाई सॉलिड है तो क्या होगा इसका? यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट है इसमें थर्ड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट? जरा आइडिया लगा कर देखो बेटा, सुक्रोज का बॉइलिंग पॉइंट होता है 172 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितना होता है? 172 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट नंबर 4, इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसके रोटेशन के बारे में बता सकते हो। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये सुक्रोज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ये होता है आपका 66.5 डिग्री का इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। आगे लिखिए इसमें, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट इज ऑप्टिकली active having clockwise rotation, having clockwise rotation with specific rotation of with specific rotation of 66.5 डिग्री। इतना क्या होगा इसका स्पेसिफिक रोटेशन होगा। ये हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चाहती हूँ आप इन्हें नोट करें, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। नोट करिए इसको, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे फिर सुक्रोज की। अब देखो, आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो वीडियो पीछे करो और उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप देखो, बात करें अगर इसकी स्ट्रक्चर की, आप सभी को पता है जो सुक्रोज है, अभी बताया था आपको जब ये वीडियो स्टार्ट की थी, सुक्रोज है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के इक्वल होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के। तो इनके स्ट्रक्चर भी हम इन्हीं को मिलाकर बनाएंगे। एक साइड ग्लूकोज बनाओगे, एक साइड फ्रक्टोज बनाओगे, दोनों को लिंक करोगे। किस तरह से लिंक होंगी? बहुत आसान है। इसमें देखो, सबसे पहले आपको बनाना है ग्लूकोज में किस किस लिए बनाओगे? पायरेनोज के लिए। कैसी होती है? 6 कॉर्नर्स होते हैं उसमें। और फ्रक्टोज के लिए किसके लिए बनाओगे? फ्यूरानोज क्या है अभी? ये लास्ट लेक्चर में हमने जब स्टार्टिंग में डाउट क्लियर किया था तो उसमें फ्यूरानोज के बारे में बताया था, वहां से चेक कर सकते हो कि फ्यूरानोज कैसे होता है। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर बनाओगे। यहां पर आपके कार्बन प्रेजेंट होंगे, ये हो गया 3 4 5, यहाँ पर ऑक्सीजन और एक कार्बन आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पर। ये CH2OH, यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट होगा?
H, इधर OH, H, यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, H, OH प्रेजेंट होंगे। इधर आपका क्या रखें बताओ, H रख लो, इधर OH। यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर एक साइड आपका H जुड़ा होगा, ये आ गया आपका H, और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है। अभी देखना सारी चीज पता चलेगी। ये हो गई इतनी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आगे इसमें ये किसके लिए बनाई है आपने, पायरानोज के लिए बनाई है, पायरानोज, ठीक है, जो आपका ग्लूकोज में है, ठीक है। अब इसके बाद आगे इसमें किसकी बनाओगे, फ्यूरानोज को लेकर। अरे बेटा वही तो बताइए हमने। तो यहाँ पर आपकी ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो ध्यान से देखना। इसमें ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी 5 कोनों वाली। इसमें 6 ना, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स है ना, इसमें 5 कॉर्नर्स बनेंगे। 5 कॉर्नर्स किस तरह से बनेंगे, बहुत आसान है। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ, ये आपका ऑक्सीजन यहाँ, यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होंगे, कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। ये हो गया कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा, ये हो गया ये वाला कार्बन। अब यहाँ पर क्या है, किसने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 6 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। एक आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ CH2OH। एक आपका यहाँ प्रेजेंट होगा CH2OH। बाकी जगह पर आपके क्या होंगे, HOH रखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर H है, यहाँ पर एक साइड क्या रखोगे, OH रखोगे, एक साइड H रखोगे। ठीक इसी तरीके से क्या रखे जाएंगे, इधर रखे जाएंगे। ये आपका OH, ये इधर HOH, यहाँ पर आ गया आपका H, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका क्या प्रेजेंट है, ये है आपका देखो फर्स्ट कार्बन। अब ये आपका जुड़ेगा इससे, किससे जुड़ेगा, ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है ये आपका जुड़ेगा इस वाले कार्बन से। ये किसके है, फ्यूरानोज के लिए स्ट्रक्चर है, फ्यूरानोज के लिए स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से अब ये स्ट्रक्चर बन गई है आपकी, इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे जो है आपका माल्टोज करोगे या लैक्टोज करोगे। चलो लैक्टोज देख लेते हैं पहले, इसमें लैक्टोज ज़्यादा आसान है। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। तो यहाँ से आपका क्या करना है, इधर ग्लूकोज बनाना है, इधर फ्रक्टोज बनाना है, और दोनों के ऑक्सीजन को एक दूसरे से लिंक कर देना है, ठीक है। नोट करिए इसको। नेक्स्ट है इसमें आपका लैक्टोज। लैक्टोज का फॉर्मूला भी कितना होता है, C12H22O11। लैक्टोज किस में होता है, लैक्टोज एनिमल मिल्क में पाया जाता है। मिल्क जैसे गाय के दूध में लैक्टोज होता है, 4 से 6% लैक्टोज पाया जाता है। इसी तरीके से ह्यूमन मिल्क में कितना होता है, 4 से 6% आपका लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज जो है सिर्फ आपका दूध में मिलता है, मिल्क में मिलता है। ये किसी भी, ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो आपका किसी फ्रूट में मिल जाए या किसी प्लांट में मिल जाए। ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये सिर्फ मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये आप इसमें दूध के बारे में लिखोगे। लिखे इसमें इट अकर्स इन मिल्क ऑफ एनिमल्स, मिल्क ऑफ एनिमल्स, मिल्क ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए क्या आ सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए इसमें आ सकते हैं जैसे गाय का दूध होता है, काउज मिल्क, काउज मिल्क। इसमें कितना लैक्टोज पाया जाता है, काउज मिल्क में 4 से 6% लैक्टोज होता है। इन काउ मिल्क कंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल काउ मिल्क कंटेन्स 4 to 6% ऑफ लैक्टोज, 4 to 6% ऑफ लैक्टोज। एंड ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क में कितना होता है, एंड ह्यूमन मिल्क contains, human milk contains 5 to 8% of lactose, 5 to 8% of lactose। क्लियर है इतनी बात। ये किसी प्लांट में नहीं पाया जाएगा, किसी भी तरह के किस में नहीं, फूड में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मिल्क में प्राप्त होता है, ठीक है। ये होगा इसका इंट्रोडक्शन, इतना ही है इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि लैक्टोज दूध से जुड़ा क्या और दोगे इसमें कि कितने रुपए लीटर है दूध। चलो इसमें आगे क्या करोगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, पहले आप इसको नोट करिए।
देखो अब इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज जो हैं आपके लैक्टोज की, मैं आपको पहले बता दूं प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने से पहले कि जो आपका लैक्टोज होता है ये ग्लूकोज और ग्लूकेनोज की किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकेक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे, ग्लूकोज और ग्लूकेक्टोज। जैसे लैक्टोज इक्वल्स टू, जैसे आपका सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है ना, ये इसी तरह से ग्लूकोज और ग्लूकेक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकेक्टोज। ठीक है, अब इसमें आगे देखो, ये यहां से गैलेक्टोज, यहाँ से आगे देखो। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में मैं अगर बात करूं तो आपको सभी को पता होगा कि लैक्टोज कैसा होता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। लैक्टोज जो होता है आपका ये फाइंड किया जाता है, जैसे किसी भी दूध में से लैक्टोज को छोड़कर उसमें आगे के जितने भी फैट्स होते हैं या और भी जो भी चीज़ें होती हैं वो फिल्टर करके अलग कर दी जाती हैं और वहाँ से आपका सॉलिड लैक्टोज किसी मैथड के थ्रू निकाला जाता है। जैसे आपकी क्या होती हैं, जितने भी लैब मैथड्स होते हैं उसके थ्रू, जैसे मैं अभी आपको मैथड बताऊंगी उसके थ्रू निकाला जाएगा। मैं मेथड लिख रही हूं इसमें, देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ लैक्टोज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लैक्टोज में मैंने वो मेथड बताया था, देखो वो मेथड लिखा हुआ है इसमें। लैक्टोज इज ऑब्टेन्ड कमर्शियली फ्रॉम काउज मिल्क आफ्टर रिमूवल ऑफ फैट एंड कैसेन। ये क्या होता है, गाय के दूध में या किसी भी दूध में, किसी भी जानवर के दूध में जो भी फैट होता है, कैसेन होता है, उसको रिमूव कर लिया जाता है। अब बाकी जो उसमें जो भी बचा होता है, जो भी इसमें बचा है उसको आप क्या करते हैं, इस कंसनट्रेटेड इन वैक्यूम पैन, वैक्यूम पैन में उसको क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड करते हैं, तब वहां से आपका रॉ लैक्टोज मिलता है। रॉ लैक्टोज जो मिलता है वो आपका डीकलराइज किया जाता है एनिमल चारकोल से, तब वहां से आपका लैक्टोज प्रिपेयर होता है। समझ में आ गई इतनी बात। ये इतना मेन नहीं है, बस इसमें अगर आप इतना भी लिखोगे कि जो आपका लैक्टोज होता है मिल्क में पाया जाता है, कितना परसेंट कितने में होता है, इतना ही इसमें इनफ होगा। अब इसके बाद इसमें बात करेंगे अगर स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर आपकी जो बनेगी ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलाकर आपको इसमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर देखेंगे अब इसमें आगे। तो स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर इसे आप चाहे तो नोट कर लीजिए अभी, तो इसमें या बाद में कर लेना। पहले आपको इसमें क्या बनाना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलाना है और दोनों को क्या करना है, कंबाइन करना है। बनाइए इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो मैं आपको यहाँ से स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ। CH2OH होता है, यहाँ पर आपका कार्बन जुड़ा होता है, फिर यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, इसी तरह से यहाँ पर आपका कार्बन, एक साइड आपका OH जुड़ा होता है, एक साइड आपका H, फिर इसी तरह से यहाँ पर कार्बन, इसमें OH, यहाँ पर H, ये OH, यहाँ पर आपका H जुड़ा है, फिर इसके आगे नेक्स्ट यहाँ पर आपका कार्बन है, यहाँ H है, इधर आपका OH जुड़ा है और यहाँ पर आपके क्या जुड़े हैं, यहाँ पर आपका एक और कार्बन जुड़ेगा, नीचे आपका यहाँ से H होगा और इसमें ऊपर आपका यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपका गैलेक्टोज। इसमें नीचे दिख नहीं रहा है बेटा, इसमें थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो गया H और ये हो गया OH। क्लियर है इतना, अब दिख रहा होगा यहाँ से। हाँ, ये है आपका क्या है, गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, बिल्कुल जैसे अब तक बनाते आए हो ऐसे ही बनाओगे। अब इसमें ग्लूकोज आपको बनाना है थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर आपका CH। अब इसके बाद आपका जैसे भी ग्लूकोज बनता है आपने बस वो बनाना है। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर आपका CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपके यहाँ पर जितने भी होंगे सारे ग्रुप्स आपके ऐसे के ऐसे ही जुड़ जाएंगे। ये हो गया आपका यहाँ से आपका क्या जुड़ेगा, कार्बन, HOH, जैसे यहाँ पर अब तक जुड़ते आए हैं, COH, H, यहाँ पर कार्बन, HOH, यहाँ पर आपका कार्बन जुड़ेगा जिससे आपके क्या जुड़े होंगे, OH और H जुड़े होंगे और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन जुड़ा है। ये है बेटा आपका यहाँ से ग्लूकोज है और ये जो आपकी स्ट्रक्चर बनी है लैक्टोज की बनी है, लैक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई है, गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये बनी है आपकी लैक्टोज की। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात, स्ट्रक्चर पता चल गई कैसे बनेगी। अब इसके बाद आपका आखिरी पॉइंट रह जाता है माल्टोज। माल्टोज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो अब इसमें माल्टोज है। नेक्स्ट है इसमें माल्टोज। माल्टोज जो होता है आपका 2 ग्लूकोज से मिलकर आपका माल्टोज बना होता है। अब इसमें माल्टोज में आपको मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताऊंगी कि किस तरह से आप माल्टोज प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करना है। एक एंजाइम है डाइस्टेज एंजाइम, उसकी प्रेजेंस में आपको इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तब आपका माल्टोज प्रिपेयर होगा। करो यहाँ से रिएक्शन। प्रिपरेशन भी कर लो, चलो एक आधे की। यहाँ से इसकी प्रिपरेशन देखो। इसमें आपको क्या करना है, स्टार्च लेना है। स्टार्च होता है C6 कितना होता है H10O5 का होल एन, ये होता है आपका स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च होता है ये आपका। यहाँ से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O करोगे, डाइस्टेज एंजाइम लेना है। डाइस्टेज एंजाइम लेना है, तब आपका यहाँ से क्या बनेगा, C12H22O11 आपका यहाँ से क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। समझ में आ गई इतनी बात। अब इसके बाद क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगी, पहले आप इसकी प्रिपरेशन नोट कर लीजिए। देखिए इसमें आ गए प्रॉपर्टीज। पहले इसको नोट कीजिए रिएक्शन को। प्रॉपर्टीज में देखिए, प्रॉपर्टीज में ये कैसा होता है, इट इज अ कलरलेस, साथ साथ लिख लीजिए चाहे तो। इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, सॉलिड कंपाउंड है। इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड कंपाउंड। इट इज सॉल्युएबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है ये। बट इनसॉल्युएबल इन अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल और ईथर में नहीं घुलता है ये। सॉल्युएबल इन अल्कोहल एंड ईथर, और इसका पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब बस इसकी स्ट्रक्चर रह जानी है। स्ट्रक्चर में आपको ने क्या करना है, ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 स्ट्रक्चर बनानी है और उनको जोड़ देना। बस इतना सा काम है, पहले से नोट करो, फिर माल्टोज की स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। देखो अब इसमें स्ट्रक्चर, मैडम मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ग्लूकोज बनाया है, यहाँ पे ग्लूकोज बनाया है, आप सभी जानते हो। बस ग्लूकोज में यहाँ पर क्या होता है, एक और OH प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक और OH प्रेजेंट होता है। पर इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें माल्टोज बनाना है। इसमें हमने, ये ग्लूकोज है, क्या है ये ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज है। और अगर हम इन दोनों को लिंक कर दें ऑक्सीजन से कुछ इस तरह से, ये आपका बन जाएगा यहाँ से माल्टोज। क्या बन जाएगा, यहाँ से ये माल्टोज बन जाएगा। ये है बस इसकी स्ट्रक्चर। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म और यूनिट 1 भी आपकी पूरी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद इसमें मैंने आपको कल भी बताया था, कुछ छोटे छोटे टेस्ट हैं। जब हमने इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज की थी, तब हमने इसमें कुछ नेम रिएक्शन की थी, जैसे आपका फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ग्रूव्स रिएक्शन, ये हमने इसमें जो की थी, बस वही रिएक्शन इसमें आगे दी हुई है, थोड़ी सी अलग से दे दी, हमने कंबाइन कर दी। तो इसमें बस इतना है। इसी के बाद यहाँ पर आपकी यूनिट हो गई है खत्म। अब इसमें यूनिट 1 कंप्लीट और नेक्स्ट यूनिट है आपकी, इसमें नेक्स्ट यूनिट करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। इस पर मैसेज करके आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम बस इतना ही करेंगे, नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।